जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट को देख रहे थे। आज का ये हमारा 9वां सेट है। बाकी के 8 सेट को हमने देख लिया। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेट को वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रकूप झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे है, धारणीय व स्थायी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेटलैंड कमीशन 1987 में। आगे किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारियल। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रारंभ किया गया था। आगे है, किस उद्योग से संबंधित लोगों को बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने की संभावना रहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपड़ा उद्योग। आगे, किस देश के प्रत्येक माह के अग्रिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। आगे, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देहरादून। आगे, निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए। एक तरफ सम्मेलन और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी घोषणा पत्र। यहाँ पे तो 2005 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। 1982 में इसकी घोषणा हुई। आगे है, मार्केस संधि यानी मार्केस ट्रीटी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिबाधित शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दृष्टिबाधित शिक्षा से मार्केस संधि संबंधित है। आगे, पूंजी का संग्रहण द अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल्स नामक पुस्तक का लेखक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन रॉबिन्स। आगे, विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई का रेपो रेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आरबीआई का रेपो रेट। आगे, अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किस वर्ष लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 में। आगे, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। स्थानीय पवन एक तरफ स्थान दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वेस्टर। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो हवा है ये न्यूजीलैंड की है, जो कि उच्च पर्वत से उतरती है। धूल भरी हवा गर्म हवा होती है। आगे है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पनामा नहर। आगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64 किलोमीटर। आगे, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समताप मंडल। आगे है, भारत में कागजी मुद्रा कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1862 यानी 1862 ईस्वी में। आगे, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास कब हुआ, मतलब कहाँ पे हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीदरलैंड में। आगे, भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। आगे, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में कितने सदस्य उपस्थित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
436। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 436। आगे बंगाल विभाजन हुआ था तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। आगे गांधी जी पहली बार जेल गए थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1908 ईस्वी में। आगे गांधी जी की दांडी यात्रा में कुल कितने सहयोगी साबरमती आश्रम से साथ थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78। आगे निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए, एक तरफ कार्यवाही और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त घोषणा 1919। तो ये हो जाएगा 1940 में, जो कि वायसराय लिनितिगो के द्वारा ये घोषणा लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव। आगे है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी यात्रा क्रम में दिल्ली से लाहौर तक की यात्रा किस ट्रेन से किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रंटियर मेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रंटियर मेल। आगे गलत सुमेल को छांटिए, एक तरफ अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल के पद हैं और दूसरी तरफ मंत्री हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री जीत सिंह। तो ये गलत हो जाएगा, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री चुना गया था। आगे है माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर पहुंचा तो ये कब पहुंचा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च 1947 को। आगे है भारत विभाजन के गुनाहगार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। आगे है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अली या अली गुरसप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अली या अली गुरसप। आगे है मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मई 1955 को। नेक्स्ट है शेरशाह के काल में टकसालों की कुल संख्या थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। आगे है शहजादा सलीम खान की माँ थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरखा बाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरखा बाई। आगे है मृदा विहीन पादप संवर्धन कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम फिस्चर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम फिस्चर। आगे है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोन्थोम्बिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोन्थोम्बिन। आगे गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वसा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वसा के रूप में। आगे दोस्तों विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी रक्तहीनता, चर्म रोग और पेशिया ऐंठन। आगे निम्नलिखित में सत्य सुमेल नहीं है, एक तरफ चिकित्सा उपकरण और दूसरी तरफ उपयोग दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेसमेकर शरीर में तापमान जांच हेतु। तो ये गलत हो जाएगा, पेसमेकर से हृदय की गति को मापी जाती है। आगे प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। आगे है चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे झुक जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जड़त्व के कारण। आगे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आटाकामा, जो कि पेरू में है। आगे जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबसे कम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सबसे कम। आगे किसी कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक आवेश। आगे एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.262।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.262। आगे है, समीप आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के कारण। आगे हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ ऑब्स्टीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोसेफ ऑब्स्टीन। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61वां। आगे अनुच्छेद 83 का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद सदनों की अवधि से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद सदनों की अवधि से। आगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 जनवरी को। आगे दोस्तों निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ लोकायुक्तों की स्थापना वर्ष दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा 2010। आगे है, राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 में। आगे निम्न में कौन सा अनुच्छेद निजता का अधिकार संरक्षित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 21। आगे दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेस्कोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। आगे है, निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए। एक तरफ संयंत्र और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकरा पार बिहार। तो ये गलत हो जाएगा, ये बिहार में नहीं है, ये गुजरात में है। आगे है, उड़ान योजना कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 अप्रैल 2017। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 अप्रैल 2017। आगे डाक टिकट संग्रहकर्ता कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरसुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मरसुआ। आगे है, अलीवाल का युद्ध हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1845 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1845 ईस्वी में। आगे है, अफगानिस्तान का संसद क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोरा। अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेपच्यून यानी वरुण का सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियाद। आगे, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1821 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1821 ईस्वी में। आगे, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है कि शिलालेख में अशोक इसका उल्लेख करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। पहले शिलालेख में सभी मनुष्य मेरी संतान है, इसका मेंशन किया गया है। आगे, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट है, प्रबल धक्का सिद्धांत यानी बिग पुश थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजस्टीन टोंडा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोजस्टीन टोंडा। नेक्स्ट है, पाइका नृत्य मुख्यतः किस राज्य का नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। आगे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 जुलाई। आगे है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। आगे है रेड ड्रैगन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत आने वाला प्रथम जहाज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत आने वाला प्रथम जहाज। आगे है किस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 45 केजी है। एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने पर औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 39.9 केजी। अब जितने भी प्रश्न आएंगे वो मैथ्स और रीजनिंग से आएंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ के पीडीएफ से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से आंसर को मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 100 संख्याओं का औसत गणना 30 की गई, परंतु बाद में पता चला कि 23 और 11 स्थान पर त्रुटिवश क्रमशः 32 और 12 ले लिया गया है। सही औसत क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29.9। आगे किसी परीक्षण में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का औसत 50 है, बाद में पता चला कि 100 छात्रों जिनका औसत अंक 60 था गलती से 90 लिखा गया था, अतः छात्रों का नया औसत 45 रह जाता है। तो बताइए कि परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600। आगे है 100 सम्मान का औसत 46 है, बाद में पता चला कि 16 को 61 पढ़ लिया था तथा 43 को 34 पढ़ लिया था। सम्मान भी 100 नहीं 90 थी, तो वास्तव में उसका औसत कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50.7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50.7। आगे एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल थी जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी। अब पति पत्नी इस दौरान हुए बच्चे, उनकी औसत आयु 20 साल है, तो बच्चे की उम्र कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। आगे किसी बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत है, उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए तो औसत 9 बढ़ गया, तो अब उसका औसत कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। नेक्स्ट है किसी बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत 50 है, मगर उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 172 रन ज्यादा है, तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 174 और 2, यानी 174 उसकी अधिकतम पारी, 2 उसकी न्यूनतम पारी। आगे एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है। अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसकी बॉलिंग औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है, तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 85। आगे 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रत्येक 27 खर्च किए तथा 9 व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से 16 कम खर्च किए, तो उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 225। आगे 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 84 केजी है। यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 80 किलो हो जाता है। यदि ई वजन डी वजन से 3 केजी ज्यादा है, उनको एक ही जगह शामिल कर दे तो BCDE का औसत वजन 79 केजी हो जाता है। तो ए का वजन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75 केजी। आगे है एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से ए तक की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करती है, तो यात्रा के दौरान रेलगाड़ी का औसत चाल ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। इसका आंसर 175/6। आगे कोई व्यक्ति अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 30, 20 एवं 10 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180/11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 180/11।
आगे है, एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने से उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती थी और प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाएगी। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत रुपया में क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। आगे ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 है। बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 तथा सी और ए की मासिक आय 14,400 है। सी की मासिक आय कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16,000। आगे किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 41। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41। आगे है, 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष और ए बी डी ई की औसत आयु 6 वर्ष, उनमें सी 8 वर्ष का है तो ई की आयु वर्षों में कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। आगे उपरोक्त आकृति में वर्गों की संख्या कितनी, यानी कि इस चित्र में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। यहाँ भी आकृति ही दिया गया है। उपरोक्त में आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। आगे दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90। आगे उपरोक्त आकृति में कितने आयत हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100। आगे निम्नांकित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। आगे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75। आगे निम्न चित्र में वर्गों की संख्या बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। आगे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। आगे दिए गए पैटर्नों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35। आगे किस आकृति में कितने वर्ग हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19। आगे नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। आगे दोस्तों दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48। आगे है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेट समाप्त होता है। बाकी के सेट को हम लोग अगले की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।